आज हम समास पढ़ेंगे। समास को हम परिभाषा के माध्यम से देखेंगे। इसके पहले हमने संधि पढ़ा है। संधि में होता है वर्णों का मेल और समास में होगा शब्दों का मेल। हम पहली परिभाषा देखेंगे। शब्दों के संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, समय के अनुसार, यथा समय। अब हम दूसरी परिभाषा को देखेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक नए शब्द को समास कहते हैं, जैसे काली है मिर्च। काली जो मिर्च होती है उसको हम डिटेल्स में देखेंगे तो काली है जो मिर्च। नौ रत्नों का समूह, नौ रत्न। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला समास क्या है? द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और बीच में संयोजक शब्द का लोप हो। हम इसको योजक चिन्ह भी कह सकते हैं। जो बीच में डैश होता है उसको हम योजक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे माता पिता, इसमें क्या छुपा हुआ है? और माता और पिता। सुख दुख, सुख और दुख, सुख दुख, इसमें क्या है? द्वंद्व समास है। जैसे घर घर, इसमें भी बीच में योजक चिन्ह होगा, लेकिन इसमें द्वंद्व समास नहीं होगा। द्वंद्व समास होने के लिए एक कंडीशन और भी है कि उसमें दोनों विपरीत होना चाहिए, और घर घर में दोनों एक समान ही है। अब हम देखेंगे दूसरे समास को। देखो समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि संख्या है, चौराहा में 4 है, सप्तद्वीप में 7 है। अब हम तीसरे समास को देखेंगे, अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय हो, जैसे आजीवन, जीवन भर, यथा स्थान, स्थान के अनुसार। अव्ययी भाव समास को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि उपसर्ग होना चाहिए। आजीवन में आ उपसर्ग है, यथा स्थान में यथा उपसर्ग है। तो हम ये ट्रिक भी लगा सकते हैं कि जिसमें उपसर्ग हो वो समास अव्ययी भाव समास होगा। अब हम चौथे नंबर समास को देखेंगे, कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष हो, जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर। महादेव, देव जो महान है। अगर जैसे एग्जाम में आ गया एक समास बहुब्रीहि है तो इससे मिलता जुलता है। अगर एग्जाम में आ गया कि कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों आ गया और ये दिया है एग्जाम्पल, तो वहाँ पे हम बहुब्रीहि ही पहले टिक करेंगे, कर्मधारय नहीं टिक करेंगे। और अगर नहीं है एग्जाम्पल में, और मतलब ऑप्शन में अगर नहीं है कर्मधारय, तो हम बहुब्रीहि ही करेंगे। बहुब्रीहि नहीं है तो कर्मधारय ही करेंगे। अब हम 5वें नंबर समास को देखेंगे। हमारा 5वां नंबर का समास क्या है? बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वो क्या होता है? बहुब्रीहि समास। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। श्वेतांबर, जिसका वस्त्र सफेद हो, अर्थात सरस्वती जी। अब हम 6वें नंबर समास को देखेंगे। हमारा 6वां नंबर का समास है तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान नहीं होता, दूसरा पद प्रधान होता। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जिसमें पहला पद प्रधान हो, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं हो, जिसमें दोनों पद प्रधान हो। इस तरह से एग्जाम में पूछते हैं, तो इसलिए आप लोग परिभाषा को ध्यान से पढ़िए। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे मतदाता, मत को देने वाला। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, जैसे कि हमारा समास 6 है और जो 6वां समास है तत्पुरुष समास, उसके 6 भेद हैं। कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, जिसमें के लिए आ जाए वो संप्रदान है। अपादान से, करण से भी है और अपादान से। जैसे हम कैसे जानेंगे कि दोनों में कौन सा समास है? तो हम ऐसे जानेंगे कि अपादान वाला से जब आएगा तो अलगाव की बात करेगा। जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है तो हम जान जाएंगे वो अपादान समास है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान समास है।
संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर। जिस समास में पर आए तो हम जान जाएंगे तत्पुरुष समास है और इसका भेद अधिकरण है। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। कर्म तत्पुरुष और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। करण तत्पुरुष, गुणहीन, गुण से हीन। संप्रदान तत्पुरुष, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यहाँ पे आ गया के लिए तो ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, धनहीन, धन से हीन, मतलब धन का कोई मेलजोल उसके पास ही नहीं है, धन है ही नहीं है, धन से अलग है, तो ये धनहीन हो गया। संबद्ध तत्पुरुष, दिनचर्या, दिन की चर्या। अधिकरण तत्पुरुष, नीति निपुण, नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। हमने दोनों तरह से इसको समझा दिया। आपको जो चीज़ जहाँ पे ना समझ में हमें कमेंट जरूर कीजिए। हम यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण समास के उदाहरण को देखेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वही हमने यहाँ पे लिया है। पहला समास का उदाहरण हमने क्या लिया है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण लिया। गजानन, गज का आनन। दूसरा क्या है? त्रिनेत्र, 3 नेत्र। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो अर्थात शिव जी। चौथा लंबोदर, लंबा है उदर। 5वां क्या है? दशानन, 10 है आनन अर्थात रावण। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र, किसके वस्त्र पीले हैं? इसको आप लोग कमेंट कीजिए। अब हम दूसरे समास के उदाहरण की तरफ चलते हैं। दूसरा समास हमारा क्या है? द्विगु समास। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। यहाँ पे द्विगु समास क्यों है? क्योंकि संख्यावाचक है, इसमें 9 संख्या है। 2 पहर, इसमें 2 संख्या है, 2 पहरों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, इसमें त्रि है इसीलिए द्विगु समास है। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। अब हम तीसरे समास की तरफ चलते हैं, उसके उदाहरण को देखते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कर्मधारय समास। इसका पहला उदाहरण क्या है? चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। पीतांबर, पीत है जो अंबर। लाल मणि, लाल है जो मणि। इसमें हम एक ट्रिक लगा सकते हैं कि समानता होती है कर्मधार समास में। ज़्यादातर एग्जाम में बहुब्रीहि और कर्मधार को लेके हम लोग फंसते हैं क्योंकि थोड़ी सी समानता है इसमें, तो हम लोग टिक कर नहीं कर पाते हैं। अगर दोनों समास एक साथ पूछा जाए तो हमें पहले बहुब्रीहि को ही टिक करना है, कर्मधार नहीं टिक करना है। अगर आ गया पीतांबर तो हम लोग क्या करेंगे? बहुब्रीहि ही लगाएंगे, उसमें हम लोग कर्मधार नहीं लगाएंगे। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं है तो हम कर्मधार ही लगाएंगे। अब हम अव्ययी समास का उदाहरण देखेंगे। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, मतलब अपनी शक्ति के अनुसार। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। आजन्म, जन्म से लेके। घर घर, इसमें देखिए योजक चिन्ह है। कई बार हम लोग बताते हैं या कहीं कहीं बुक में भी लिखा है कि योजक चिन्ह हो तो उसमें हम द्वंद्व समास लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। द्वंद्व समास तब लगेगा जब विपरीत हो, जैसे दिन रात, दिन और रात, और का लोप होता है द्वंद्व समास में। इसमें घर घर है तो दोनों ही समान है, योजक चिन्ह भले ही है लेकिन दोनों समान है, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास होगा। घर घर मतलब प्रत्येक घर। धड़ाधड़, तो इसमें हम कौन सा समास है, कौन सा समास लगाएंगे? अव्ययी भावी समास लगाएंगे। रातों रात, रात ही रात में। इस तरह हमने समास पढ़ा अच्छे से। अगर आपको जो जहाँ पे ना समझ में आया हो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, तभी हमें पता चलेगा आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं।